कला वही है जो सीखते सीखते जीवन को सुंदर बना दे। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अश्वथ आर्ट पे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में यानी लास्ट वीडियो में हमने जो है स्टोन एज चालू किया था, जिसके 3 डिविजन्स थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। इसके भी हमारे 3 डिवीजन थे, एक तो अर्ली पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और लेट पैलियोलिथिक। ये कंप्लीट इसका इंट्रोडक्शन स्टोन एज का, पैलियोलिथिक के बारे में डिटेल में, इसके तीनों पार्ट पूरे डिटेल में हमने उस वीडियो में समझा दिए हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बल्कि पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक मैं दे दूंगा। उससे पहले भी इसमें बहुत सारा काम हो चुका है, वो आप जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे मेसोलिथिक और नियोलिथिक, और इसके बाद जो न्यू वीडियो आएगी उसमें स्टोन एज, मतलब आज की इस वीडियो में हम स्टोन एज को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेटल एज, जो कि एक ही वीडियो आएगी, इस पे पूरा वन शॉट पूरा डिटेल में आएगा। तो आप उस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वो 2-3 दिन के बाद आए तो आप आसानी से देख सकें। चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। Ashford art, Ashford art, Ashford, Ashford, Ashford art, Ashford, Ashford, Ashford art, Ashford art. मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज। इस मेसोलिथिक एज को मिडल स्टोन एज भी बोला जाता है। मिडल स्टोन एज वो क्यों बोलते हैं? सबसे पहले इसकी एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं। इसकी टाइमलाइन आपको याद रखनी है 18,000 से 7,000 BC। अब जान लेते हैं कि इसको मिडल स्टोन एज क्यों बोलते हैं और इस मेसोलिथिक का मतलब क्या है। ठीक है, मेसोलिथिक जो है एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड यानी एक यूनानी शब्द है, जिसमें मेसो यानी 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेसो और लिथोज। मेसो प्लस लिथोज से मिलके बना है मेसोलिथिक, मेसोलिथिक, जिसमें इस मेसो का मतलब है मिडल, लिथोज का मतलब है स्टोन, और मैं ये क्या बन गया फिर मिडल स्टोन, और पीछे जैसे मेसोलिथिक एज है तो मिडल स्टोन एज, इसी कारण हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये पीरियड मतलब क्या है, किस लिए जाना जाता है वो देख लेते हैं। ये जो मेसोलिथिक एज है, मेसोलिथिक एज या फिर पीरियड जो हम बोल सकते हैं, ये एक तरीके का जैसे ब्रिज टाइप हम बोल सकते हैं। ब्रिज है ये एक तरीके का मतलब ब्रिज है, एक पुल है पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का। ठीक है, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का ये एक पुल हम बोल सकते हैं, जिसमें मतलब इनमें मतलब डिफरेंस टाइप क्या है कि वो है जैसे मैन, इसमें जो है आदमी, ह्यूमन, वो सिर्फ कंप्लीटली एक तरीके से नेचुरलिस्ट है। नेचुरलिस्ट ओनली हंटिंग एंड गैदरिंग के ऊपर डिपेंड रहता है, ओनली हंटिंग एंड गैदरिंग। लेकिन नियोलिथिक में क्या होता है कि वो लर्न कर लेता है यानी सीख लेता है एग्रीकल्चर और एनिमल कीपिंग एंड एनिमल कीपिंग। तो हमारा जो मेसोलिथिक है, मेसोलिथिक यानी ये ब्रिज टाइम, ये जो टाइम है, ये मतलब एक तरीके एक स्लो चेंज है, मतलब हजारों सालों का ये एक स्लो चेंज बन जाता है बीच में, जिसमें मतलब कि हाँ भाई ये नेचुरली से इन्होंने कैसे क्या सीखा। एकदम से ऐसा तो है नहीं कि अवतार ले लिया और वो सिखा के चला गया, नहीं, इनको यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हजारों साल लग गए। तो वो सारा टाइम था मेसोलिथिक का, वो है ये। अब बात कर लेते हैं इसके की फीचर्स की, की
फीचर्स ऑफ मेसोलिथिक। की फीचर में सबसे पहले हमें जानना होगा माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स क्या है, मतलब छोटे और पैने शार्प स्टोन पीसीज को माइक्रोलिथ्स बोला जाता है। इन माइक्रोलिथ्स का मतलब ये माइक्रोलिथ्स वर फिक्स्ड ऑन टूल्स, की मतलब वुड और बोन के हैंडल, जैसे कोई भी हमने ले लिया, जैसे वुड का एक हैंडल है, ये एक हैंडल टाइप समझिए, मैं आपको डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। इस वुड पे मतलब, या फिर इसकी जगह कोई भी बोन का हम ले सकते हैं, जैसे ये, एक मिनट थोड़ा सा दूर बना देता हूँ, जैसे ये बोन है इस टाइप से, ये हमने ले लिया, तो इसी के ऊपर मतलब ये जो है एक स्टोन वगैरह लगा देते थे, फिक्स कर देते थे, जिससे मतलब और ज्यादा वो डेंजर टाइप बन जाता है। इस तरीके से ऐसे लिया स्टोन और थोड़ा सा हाईलाइट टाइप दे देते हैं, और फिर इसको इसके ऊपर हैंडल पे बांध दिया। सेम वही काम इसके साथ भी होता है, ऐसे इस पे बांध दिया तो ये इनके हथियार बन गए थोड़े से, मतलब और ज्यादा एडवांस हो गई है, थोड़ा सा ही फर्क आया लेकिन ज्यादा नहीं। पर ये की फीचर में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इनका जो फूड था वो अभी भी ये कंप्लीटली मतलब मीट था, स्टिल मीट, जो कि किससे आता था, जाहिर सी बात है, जो कि आता था हंटिंग से, फ्रॉम हंटिंग। लेकिन फर्क क्या आया था पैलियोलिथिक से और इसमें, मतलब हंटिंग का मेथड चेंज हो गया था, हंटिंग मेथड चेंज हो गया था, मेथड चेंज्ड। वो चेंज क्या था, हमने बता दिया कि हाँ भाई वो है एनिमल्स, जैसे सबसे पहले इसमें एनिमल समझो, एनिमल जैसे डियर, हॉर्स और स्टैग। स्टैग ये डियर की फैमिली का ही कोई जानवर है। इनमें मतलब क्या होता था कि एक तो पहले अकेले अकेले होता था ये, इसका जो शिकार है कि हाँ भाई अकेले कर लिया, अलोन में। चेंज क्या है कि स्मॉल ग्रुप में होने लग गया, स्मॉल ग्रुप्स में, ठीक है। पर मेन फर्क क्या हुआ था कि ह्यूमंस ने जो है डॉग्स की हेल्प लेना चालू कर दी इसमें, हंटिंग में। टेक हेल्प ऑफ डॉग्स इन हंटिंग, जिससे मतलब यहाँ पे क्या निकल के आता है कि डॉग जो है वो ओल्डेस्ट पेट और फ्रेंड ऑफ मैन है, फ्रेंड ऑफ मैन, ओल्डेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन और ओल्डेस्ट पेट ऑफ मैन, हम इस डॉग को बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। अब जो है और क्या क्या फर्क आए थे, मतलब क्या फीचर है, की फीचर वो है, एक तो पॉलिश स्टोन चालू हो गए थे, पॉलिश्ड स्टोन टूल चालू हो गए थे, स्टोन टूल चालू कर दिए थे इन्होंने स्लोली स्लोली, जो कि हल्की सी प्रोग्रेस थी लेकिन हाँ भी प्रोग्रेस थी। फिर इसमें मतलब क्या कुछ पता चलता है, आर्कियोलॉजिस्ट इसको किस तरीके से देखते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट सी दिस एज ए ट्रांजिशनल स्टेज, कि पहले पार्ट ओल्ड, कि हाँ भाई पहले इतना कुछ होता था, फिर पार्ट न्यू, मतलब ज्यादा चेंज नहीं है, एक तरीके से ट्रांजिशनल वो है। अब जो ये चीजें हमने जानी, इसके मतलब कहीं पे कुछ एविडेंस मिले हैं या फिर नहीं मिले, कुछ मिले हैं, जिसमें इसके वर्ल्ड एविडेंस देख लेते हैं, एविडेंसेस। सबसे पहला एविडेंस, वुडन स्ट्रक्चर्स कुछ मिले हैं, जो कि हमें मिले साउथ अमेरिका, जिसमें चिले, ब्राजील, मेक्सिको जैसे देश आते हैं, वो साउथ अमेरिका। और सबसे पहला फर्स्ट, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये डायरेक्ट एमसीक्यू में भी आ सकता है, वेसल मेकिंग आर्ट, वेसल मेकिंग आर्ट नोटिस्ड इन जापान, ठीक है। और बोज का और एरोज का तो क्लियरली यूज हुआ ही है, बोज एंड एरोज क्लियरली यूज्ड, इसके मतलब कुछ वो मिले हैं एविडेंसेस।
कहीं कहीं पे, ठीक है। तो ये था हमारा मतलब एक तरीके से मेसोलिथिक। इसके बारे में पढ़ा कि हाँ भाई ये चीज़ क्या है, किस चीज़ से मिलके बनी है, फिर की फीचर्स, एविडेंसेस पढ़ लिए। अब हम बढ़ते हैं नियोलिथिक की तरफ। नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज को भी सेम न्यू स्टोन एज बोलेंगे। न्यू स्टोन एज, ये भी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, नियो और लिथोस, जिसमें सेम वही सिस्टम। हमारा नियो का मतलब है न्यू, लिथोस का मतलब है स्टोन, इसलिए बन गया हमारा न्यू स्टोन एज। ये है आफ्टर मेसोलिथिक और ड्यूरिंग एंडिंग ऑफ मेसोलिथिक एक क्लाइमेट चेंज आ गया। मतलब जब मेसोलिथिक का अंत चल रहा था उस समय मतलब जो है एक क्लाइमेट चेंज हुआ। उसमें क्या हुआ कि जैसे मतलब, एक मिनट मैं लिख देता हूँ, क्लाइमेट चेंज आया। क्लाइमेट चेंज मतलब इसकी स्टार्टिंग में और उसकी एंडिंग के टाइम में एक क्लाइमेट चेंज आया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, इसने जो है अर्थ को वार्मर बना दिया। मतलब इतनी ज़्यादा वो वार्म नहीं थी हमारी अर्थ, जिससे क्या हुआ कि ईरान, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका के जितने भी मतलब ओल्ड ग्रीन ग्रासलैंड है, ओल्ड ग्रीन ग्रासलैंड, ग्रीन ग्रासलैंड्स, घास के मैदान जितने भी हैं, वो सारे के सारे चालू हो गए किसमें टर्न होना, किसमें बदलना चालू हो गए, डेजर्ट्स में। जिसके कारण अब इतना सब कुछ हो जाने के कारण हंटिंग जो है, सिर्फ हंटिंग ही उनका मतलब सर्वाइवल का एक सोर्स नहीं बची, ठीक है। क्योंकि अब जानवर होंगे तो वो खाना खाएंगे घास वगैरह, तो वो धीरे धीरे ऐसे मरना चालू हो गए। तो अब हंटिंग के ऊपर ये डिपेंड नहीं रह सकते थे। इसमें फिर की चेंजेस में हम बात कर ले कि क्या फर्क आया। की चेंजेस, इसमें भी हम की चेंजेस की बात कर लेते हैं। की चेंजेस, एग्रीकल्चर बिगिंस, एग्रीकल्चर बिगिंस, एग्रीकल्चर शुरू हो जाता है। ह्यूमंस स्टार्टेड ग्रोइंग फूड इंस्टेड ऑफ ओनली हंटिंग। सिर्फ हंटिंग ना करके, मतलब हंटिंग तो फिर भी होती थी, लेकिन सिर्फ हंटिंग ना करके उन्होंने एग्रीकल्चर करना भी चालू कर दिया, जिसके एविडेंस, जिसके प्रमाण हमें मिलते हैं वेस्ट एशिया और मिस्र यानी इजिप्ट में, ठीक है। दूसरा क्या चेंज आया, एनिमल हस्बेंड्री चालू हो गई। एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट, मतलब क्या हुआ कि पीपल, जो भी ह्यूमंस थे, ह्यूमंस जो है बिगिन कीपिंग, कि मतलब वो रखने लग गए, और रियरिंग यानी ब्रीडिंग करवाने लग गए किनकी, एनिमल्स की। उन्हें अच्छे से रखने लग गए और ब्रीडिंग वगैरह चालू कर दी उनकी, जिसमें हमें जो है क्या पता चला कि हाँ भाई इसके जरिए काउज, बफेलोज, शीप, गोट, पिग्स जो है लिविंग, इन्होंने मतलब लीव करना चालू कर दिया, ह्यूमंस के आसपास ये रहने लग गए, ठीक है। इनको पालना वो करना सब कुछ चालू हो गया था, ठीक। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ मेजर डेवलपमेंट्स की। मेजर डेवलपमेंट्स, मेजर डेवलपमेंट में क्या आएगा कि हाँ भाई क्या क्या फर्क आया, क्या क्या डेवलपमेंट हुई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मतलब कि पोट्री मेकिंग चालू हो गई थी। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई ये तुक्के से बन गई या कुछ भी, इन्हें जरूरत थी ये बनाने की। इन्वेंटेड टू स्टोर फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर,
वही बात है, मतलब जरूरत ही आविष्कार की जननी है। वही काम हुआ कि इन्होंने फूड स्टोर करने के लिए और पानी को मतलब स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये ट्रैवल भी करते थे, इसकी जरूरत पड़ेगी तो इन्होंने पोट बनाए। दूसरी क्या डेवलपमेंट थी? वीविंग क्लॉथ। वीविंग क्लॉथ, सम पार्ट ऑफ स्पिंडल यानी चरखा फाउंड इन एक्सकवेशन। किस उस पे बोल रहे हैं हमें? इसके प्रमाण मिले हैं खुदाई में कहीं कहीं पे, ठीक है। स्टोन पॉलिश एक्सिस, स्टोन पॉलिश्ड कि मतलब पहले क्या था कि उन्होंने बस एक हैंडल पे पत्थर बांध लिया, थोड़ा सा नुकीला तोड़ के वो बांध लिया। अब क्या फर्क आया कि इन्होंने मतलब उसको पॉलिश करना चालू कर दिया, घिसा घिसा के और ज्यादा शार्प। ये पॉलिश करने से क्या हुआ? शार्प निकल के आया, एक ज्यादा पैना हो गया, वो स्ट्रोंगर, ज्यादा तगड़ा हो गया, टूल्स बन के आए जो कि ज्यादा अच्छे थे उनसे। और क्या क्या हुआ? वुड क्राफ्ट, जिसमें मतलब वुड के ऊपर काम होना शुरू हो गया। बोट बनाई, सीढ़ी यानी लेडर्स बनाई, किस लिए? अपना लेक और रिवर को क्रॉस करने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए। और क्या मेन क्या आया? परमानेंट हाउसेज। परमानेंट हाउसेज का कॉन्सेप्ट आ गया कि मतलब इन्होंने वेंडरिंग छोड़ के, स्टॉप वेंडरिंग एंड बिल्ड, और परमानेंट सेटलमेंट बनानी चालू कर दी। एंड बिल्ड परमानेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ पे आप एग्रीकल्चर करोगे, अब 6 महीने एक फसल लगती है, फिर 6 महीने दूसरी फसल, तो उन्होंने वहीं पे रहना चालू कर दिया कि हाँ भाई अब क्यों जाया जाए, तो वहीं पे उन्होंने रहना चालू कर दिया, ठीक है। अब की डेवलपमेंट्स के बाद हम देख लेते हैं सोशल एंड एग्रीकल्चर, सॉरी सोसाइटी एंड कल्चर। इसमें क्या है कि सोशल ग्रुप बनने चालू हुए। सोशल ग्रुप जिसे बोला गया क्लैन यानी कबीला बनने शुरू हो गए। फिर ईच ट्राइब या फिर क्लान, कबीले का एक सिंबल रहता था, हैड अ सिंबल। सिंबल जिसे टोटम बोल देते हैं। टोटम मतलब एक तरीके से एक शब्द है, वो किसी भी चीज, एनिमल हो गया, जैसे कोई भी पत्थर हो गया किसी टाइप का जिसकी अलग शेप हो, कोई भी ट्री हो गया, उसे मतलब एक तरीके से अपना एम्बलम दिखा देना, वो टोटम कहलाता है, ठीक है। उनकी मतलब एक तरीके से सिंबल, एक पहचान बन जाता है। और क्या है सोसाइटी एंड कल्चर में? क्ले आइडल्स हमें मिले हैं। क्ले आइडल्स हमें मिले हैं कहाँ? इजिप्ट में, सीरिया में, ईरान में, साउथ ईस्ट यूरोप में, और भूमध्य सागरियन मेडिटेरेनियन वाले एरिया में। और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है सोसाइटी एंड कल्चर में? मेगालिथ्स मतलब लार्ज स्टोन मोन्यूमेंट स्मारक की, मतलब जो मृतक हैं उनको ऑनर करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए एक तरीके से बनाए गए बहुत सारे। और मेन और क्या बदलाव है, वो क्या सोसाइटी एंड कल्चर को जो है दिखाता है इसमें, वो है ब्यूरियल कस्टम्स। कि मतलब ये दफनाते किस टाइप से थे, क्या कुछ सिस्टम था इनका, क्या रिवाज थी। बॉडीज जो है 2 जगह प्लेस की जाती थी। बॉडी प्लेस्ड इन सीमेंट्रीज। सीमेंट्रीज एक तरीके से मतलब शमशान घाट टाइप बोल देते हैं, या होम्स, कि मतलब शमशान घाट में ले जाना शुरू कर दिया, और कुछ मतलब अभी भी होम्स में ही वहीं पे कर देते थे। और उनको जो दफनाते थे, पोट्री, वेपन्स और फूड के साथ साथ ये दफना देते थे, जिससे मतलब ये क्या मानते थे, ये लोग मानते थे आफ्टर लाइफ को, पुनर्जन्म पे ये लोग विश्वास रखते थे इसके जरिए, ठीक है। तो ये था हमारा मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक।